हेलो दोस्तों। आज मैं फिर आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ और आज जिस टॉपिक के साथ मैं आया हूँ वो क्लास 10th का चैप्टर 5 है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको एक शॉर्ट फॉर्म में एपी के नाम से जानते हैं। चलिए तो बिना कोई भी टाइम बर्बाद किए हम एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। इनमें से हमारे पास सिचुएशन दिए गए हैं और इनमें से कौन सा सिचुएशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, और अगर है तो क्यों है, हमें रीजन बताना है। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। द टैक्सी फेयर after each kilometer when the fare is rupees 15 for first kilometer and rupees 8 for each additional kilometer। That means पहले क्वेश्चन में एक टैक्सी है जिसका पहले किलोमीटर के लिए जो फेयर है वो है 15 रुपीज, और उसके बाद हम जितने भी एक्स्ट्रा किलोमीटर चलेंगे, जस्ट फॉर एग्जाम्पल पहला किलोमीटर चलेगा तो दूसरा किलोमीटर चलते हैं तो हमें 8 रुपये फिर से पे करने होंगे, 8 रुपीज। अगर हम तीसरे किलोमीटर के लिए जाते हैं अगेन हमें 8 रुपीज पे करने होंगे, मतलब पर किलोमीटर पे 8 रुपीज हमें एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा है, वो हमें पे करने होंगे। तो हमें इसे चेक करना, हम लिख लेते हैं सबसे पहले फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर। पहले किलोमीटर के लिए क्वेश्चन में दे रखा है, गिवन है 15 रुपीज। 2 किलोमीटर के लिए हमें कितने रुपए देने होंगे, तो 15 फर्स्ट के लिए जो फिक्स है, प्लस एडिशनल 8 रुपीज है तो हम 8 लिखेंगे। 15 प्लस 8 डेट मीन्स 23। अगेन हम 3 किलोमीटर के लिए कितना पे करेंगे, 15 प्लस 8 प्लस 8 डेट मीन्स 23 प्लस 8 31। अगेन अगर हम 4 किलोमीटर जाते हैं तब हमें पे करना होगा 15 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 डेट मीन्स 31 प्लस 8 होता है 39। अगर हम 5 किलोमीटर का देखें तो 5 किलोमीटर के लिए 15 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 अगेन प्लस 8 डेट मीन्स 39 प्लस 8 होता है 47। तो हम देख सकते हैं हमारे पास पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपीज पे करना होगा, 2 किलोमीटर के लिए 23, 3 किलोमीटर के लिए 3 किलोमीटर के लिए हमें 31 रुपीज पे करने होंगे, 4 किलोमीटर के लिए 39 और 5 किलोमीटर के लिए 47। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं नंबर जो हमारे पास आ चुका है, वो है 15, 23, उसके बाद है 31, अगेन 39 और उसके बाद है 47। अब हमें चेक करना है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी है या नहीं है। उसके लिए हमारे पास निकलता है डी। डी को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, मतलब A1, जैसे ये नंबर है A1, A2, A3, A4, A5 करके, तो A2 से A1 को हमें माइनस करना है। एक आसान भाषा में जस्ट पीछे वाले नंबर से पहले वाले नंबर को हमें माइनस करना होता है, घटाना होता है। हम यहाँ पर करके देखते हैं। 23 इनसे पहले आ रहा है 15, तो हमें माइनस करना होगा 15, इस जगह पर आया 8। अगेन हम फिर से चेक करके देखते हैं, 31 इस जगह पर, 31 से पहले क्या आ रहा है 23, तो हम यहाँ पर माइनस करेंगे 23। अगेन हमारे पास 8 आ रहा है। हम एक और चेक कर लेते हैं, क्या नंबर है हमारे पास 39, माइनस करेंगे 39 में 31, अगेन हमारे पास आ रहा है 8। तो हमने जब ऑब्जर्व किया तो हमें पता चला कि डी हर नंबर का सेम है, 8 है, और कोई भी नंबर एपी तब होता है जब उनका कॉमन डिफरेंस डी सेम होता है, जैसा कि हमारे इस केस में आ रहा है। डी हर जगह पर 8 ही आ रहा है, डेट मीन्स कि ये एपी है। क्यों, कॉमन डिफरेंस लिख देते हैं हम लैंग्वेज में, कॉमन डिफरेंस इज सेम, उसके बाद इट इज एन एपी, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हो चुका है। हेलो दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसमें लिखा है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। एक सिलेंडर है जिसमें 1 टाइम्स में हमें जितनी भी उसके अंदर गैस भरी हुई है, फिल की हुई है एयर, उसका 1/4 हमें माइनस कर देना है। कितने एयर रिमेनिंग में, जितनी बार बचेंगे उतनी बार करते रहना है एट अ टाइम, एक बार में एक ही बार करना है। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले लेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, हमने मान लिया कि सिलेंडर का जो वॉल्यूम है, आयतन है, एग्जाम्पल के तौर पे वो 64 है। कितना है 64। अब हमें रूल के अकॉर्डिंग क्या करना है, 1/4 को माइनस करना है। तो 64 माइनस 1/4, तो 60 हम इधर रब कर लेते हैं, 64 का
1/4। 4 से 4 वन टाइम में, 6 नहीं आता, 4 आता है वन टाइम में, बचेगा 2 6, मतलब हमारे पास आ चुका है 16। हमने 16 माइनस कर दिया, तो हमारे पास क्या बच रहा है इस जगह पर 48। अगेन रूल के अकॉर्डिंग रिमेनिंग में से फिर हमें 1/4 माइनस करना है, तो हम फिर से कर लेते हैं इस जगह पर। मान लिया जाए इस जगह पर है 48 का, इसका हमें करना है 1/4। 4 से 4 वन टाइम में, 1 और 2, डेट मीन्स हमारे पास जो 48 आया है इनमें माइनस करना है 12, तो हमारे पास बचेगा 36। अब जो हमारे पास 36 रिमेनिंग बचा है, हमें इनका भी माइनस करना है 1/4। तो 36 का 1/4, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, इस जगह पर आ गया 9, हमारे पास बच रहा है 27। तो हमारे पास जो नंबर आ चुका है वो है हमारे पास 64, 48, 36, 27। अब तो हमने नंबर निकाल लिए। अब हमें ये पता करना है कि एपी है या नहीं है। एपी पता करने के लिए हमें निकालना होगा डी, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। डेट मीन 64 जो यहाँ पे जो नंबर है हमारे पास 48, 48 को हमने 48 लिखा, और इनसे पहले वाले नंबर को हमें माइनस करना होगा 64 को। जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस में 16। अगला नंबर देख लेते हैं 36 माइनस 48, जब इस जगह पे माइनस किया तो आ गया 12। हम पहले और दूसरे नंबर से ही देख सकते हैं कि डी हमारा सेम नहीं है, तो हम लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। और अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये एपी भी नहीं होगा, इट इज नॉट एन एपी। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी पूरा हो चुका है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, जिसमें लिखा है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक कुआं की खुदाई करनी है, कुआं खुदा जा रहा है, जिसके पहले मीटर खुदाई करने के लिए 150 रुपीज हमें पे करने होंगे, एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर इस सब्सिक्वेंट मीटर। और अगले जितने भी मीटर की खुदाई होगी 50 रुपए पर मीटर हमें चार्ज पे करने होंगे। तो हम लिख देते सबसे पहले चार्ज, लेट चार्ज ऑफ 1 मीटर डिगिंग कितना है 1 मीटर के लिए। सबसे पहले हमारे पास दे रखा है कितना, 150 रुपीज। उसी तरीके से अगर 2 मीटर होता तो 2 मीटर के लिए आएगा 150 प्लस हर मीटर के अलग से 50 रुपीज है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 50, डेट मीन्स हो गया 200। अगर 3 मीटर की बात हो तो आएगा 150 प्लस 50 अगेन प्लस 50, डेट मीन्स 250। और 4 मीटर के लिए 150 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50 3 टाइम्स, क्योंकि 1 मीटर के लिए तो 150 पहले से फिक्स है, 3 मीटर और क्या, तो हमें 3 टाइम्स 50 को प्लस करना होगा। तो 150 प्लस 50 200 प्लस 50 250 प्लस 50 हो, डेट मीन्स 300। और अगर 5 मीटर की बात हो तो 150 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50 अगेन 50, डेट मीन्स हमारे पास नंबर हो रहा है 350। हम पहले नंबर को लिख लेते हैं, क्या है हमारे पास नंबर 150, देन 200, अगेन 250, अगेन 300 एंड 350। अब हमें पता करना है कि ये एपी है या नहीं है। उसके लिए हमें पता चलना चाहिए डी के बारे में। डी होता है कॉमन डिफरेंस, मतलब पिछले वाले नंबर से पहले वाले नंबर को हमें माइनस करना है। तो 200 माइनस 150, हमारे पास जो बच रहा है वो है 50। हम फिर दूसरा करके देख लेते हैं, 250 माइनस 200, डेट मीन्स फिर से 50 आ रहा है। एक और करके देखते हैं, 300 माइनस 250, इस जगह पे फिर से क्या आ रहा है 50। तो हमने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है हर क्वेश्चन में वैल्यू जो है 50 का डिफरेंस आ रहा है, तो हम लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज सेम। देखा हमने हर जगह 50 आ रहा है, इसीलिए इट इज एन एपी। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी बनकर पूरा हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 4 नंबर क्वेश्चन है, जो कि पहले का ये आखिरी क्वेश्चन है, जो कह रहा है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड
एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम, मतलब हर साल 8% कैसे इंटरेस्ट मिलेगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब वो होता है कि इंटरेस्ट का भी हमें नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट मिलेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे स्टार्टिंग अमाउंट। स्टार्टिंग अमाउंट जैसा कि बैंक में डिपॉजिट किया है 10,000, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10,000। यहाँ पर उसके बाद आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद कितने पैसे हो जाएंगे, एक साल हमें कितने परसेंट देने होंगे इंटरेस्ट, 8% बैंक से लेने हैं। तो यहाँ पर 10,000 का हमें 8% निकालना है, तो उसके लिए हमें हो जाएगा यहाँ पर 108 अपॉन में 100, 100 से 2020 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर है 108 मल्टीप्लाई 100, जीरो हमारा दोस्त 108 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 108 ही आएगा, और 2 जीरो बचा है तो हम यहाँ पर 2 जीरो लिख देंगे। ये तो हमारे पास अमाउंट हो गई एक साल के बाद, जब हमने डिपॉजिट किया था 10,000 और एक साल के बाद जब इंटरेस्ट बनकर पैसे मिलेंगे वो मिलेंगे 10,800 रुपीज। अब देखते हैं 2 साल के बाद कितने मिलेंगे, आफ्टर 2 ईयर। 2 ईयर अब देखते हैं सबसे पहले, अब जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो 10,000 का नहीं मिलेगा, नेक्स्ट ईयर जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो 10,800 का मिलेगा। तो यहाँ पर 10,800 का 108%, क्योंकि 100% तो ये पहले से ही है, 8% हमें इंटरेस्ट मिलेगा। 20 से 20 कैंसिल, अब हमें मल्टीप्लाई करना है 108, अगेन मल्टीप्लाई 108, 8 8 64 कैरी 6, 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, तो हमें सिर्फ कैरी लिखना है 6, 8 1 जा 8। अब इस जगह पे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 0, अगेन 8 0 1, हम इनको प्लस कर लेते हैं 4 6, 8 8 16 कैरी 1 1 1। तो हमारे पास जो 2 साल के बाद हमें पैसे मिलेंगे वो मिलेंगे 11,664। तो हमने यहाँ पर देखे, अब नंबर को हम लिख देते हैं। पहले हमने स्टार्टिंग मनी किया था 10,000, अगेन फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट मिलकर हमें मिला 10,800, और उसके नेक्स्ट ईयर हमें मिल रहा है 11,664। हम अच्छे से जानते हैं एपी निकालने के लिए हमें डी का पता होना चाहिए, डी सेम होना चाहिए। डी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पिछले अमाउंट में से पहले अमाउंट को माइनस कर देते हैं। तो 10,800 माइनस 10,000, यहाँ पर जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस बच रहा है वो बच रहा है 800 का। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं जिसमें 11,664 माइनस 10,800। जब हम इनको माइनस करेंगे 6 में से 0 जाएगा, 4 में से 0 जाएगा 4, 6 में से 0 जाएगा 6। अब इस जगह पे 6 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, तो कैरी लेंगे 16, 16 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, करके देखते हैं। यहाँ पर 16 में से 8 माइनस करेंगे बचेगा 8, यहाँ पर बचा है 10, 10 में से 10 खत्म, मतलब हमारे पास जो नंबर है वो 864 है। तो हमने यहाँ पर देखा अच्छे से कि यहाँ पर पहले डिफरेंस जो आ रहा है डी वो 800 आ रहा है, और दूसरा माइनस करने से 864 आ रहा है। तो यहाँ पर डिफरेंस सेम नहीं है, तो हम लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। और अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये एपी नहीं होगा, इट इज नॉट एन एपी। और इसी के साथ हमारे एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन पूरा डन हो चुका है, हमने उसे सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं जिसमें कह रहा है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। हमें एपी का फर्स्ट 4 टर्म लिखना है। व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन, जबकि डी और ए मतलब फर्स्ट टर्म हमारे पास गिवन है, डी मतलब डिफरेंस गिवन है एज फॉलोज, नीचे दे रखा है। हमें 4 टर्म निकालना है। फर्स्ट टर्म मीन्स होता है ए, उसके बाद है सेकेंड टर्म जिसके लिए फॉर्मूला होता है ए प्लस डी, और उसके बाद हमें निकालना है थर्ड टर्म जिसके लिए फॉर्मूला होता है ए प्लस 2d, और अगेन हमें निकालना है फोर्थ टर्म जिसको लिखना है a प्लस 3d। अब फर्स्ट टर्म को a बोल रहे हैं, सेकेंड टर्म को हम a2 कह सकते हैं, और थर्ड टर्म को a3, और फोर्थ टर्म को a4। तो हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे, बिना फॉर्मूले के सोल्व करने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस होते हैं और बोर्ड में आपके नंबर भी कट सकते हैं। इसीलिए पूरे फॉर्मूले के साथ सोल्व करेंगे। जैसा कि फर्स्ट टर्म a दे रखा है 10 गिवन, हमने लिख दिया। दूसरे टर्म के लिए a प्लस डी, ए की वैल्यू है 10 तो हमने लिखा 10,
प्लस डी है 10 तो हम 10 लिख देंगे, 10 प्लस 10 हो जाएगा 20। अब इसी तरीके से तीसरा टर्म ए है 10 प्लस 2, और जब कभी भी डिजिट और अल्फाबीट के बीच में कोई साइन नहीं हो तो हम मल्टीप्लाई का साइन इस्तेमाल करेंगे। और डी की वैल्यू है 10 तो हम लिखेंगे 10, मतलब 10 प्लस, पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई, 10 टू जा 20, 10 प्लस 20 होता है 30। उसी तरीके से अब तीसरा फोर्थ टर्म देख लेते हैं, ए है 10 प्लस 3, इस जगह पर भी डिजिट और अल्फाबेट के बीच में कोई साइन नहीं है तो हम मल्टीप्लाई का इस्तेमाल करेंगे, और डी की वैल्यू पुट करेंगे जो कि गिवन है 10, तो 10 प्लस 10 3 जा 30, जब इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 40। तो इनका जो एपी है वो हमारे पास आ चुका है 10 20 30 एंड 40, या फिर हम इसको इस तरीके से सीरियल नंबर से लिख सकते हैं 10 20 30 और 40। ये था हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें ए गिवन है -2 और डी है 0। फर्स्ट हमें 4 टर्म निकालने, फॉर्मूला लिखा है हमारे पास, हम वैल्यू पुट करते हैं, ए की जगह पे लिखेंगे -2, और सेकेंड टर्म के लिए ए प्लस डी, ए है -2 प्लस डी है 0, और 0 में किसी भी प्लस या माइनस कर दो वैल्यू नहीं बदलता है, तो ये आएगा -2, अगेन ए की वैल्यू -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई डी है 0, तो -2, 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या मिलेगा 0, और -2 प्लस 0 तो अगेन हमारे पास आ चुका है -2। अब 4 टाइम के लिए फिर से ए की जगह पे -2 प्लस 3 की जगह पर 3 मल्टीप्लाई डी की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे 0, जिससे हमें मिलेगा -2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0 हो जाता है 0, -2 प्लस 0 अगेन हमारे पास आ चुका है -2। तो ये जो हमारे पास एपी आया है वो है -2 -2 एंड अगेन -2। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में ए है 4 और डी है -3, हम वैल्यू पुट करते हैं, ए की जगह पे आएगा 4 और डी की जगह पे अभी कुछ नहीं, सेकंड टर्म में आता है, ए की जगह पर आएगा 4 प्लस डी है -3, 4 को 4 लिखेंगे, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और इन मल्टीप्लाई के साइन जो साथ है इस तरफ प्लस और माइनस, प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेगा माइनस, और 3 को 3 लिखेंगे, 4 में से 3 जाएगा बचेगा 1। उसी तरीके से अगला ए की वैल्यू 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू -3, 4 प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6, जब 6 में से 4 माइनस होगा 2 बचेगा, और बड़ा नंबर 6 माइनस में है इसीलिए यहाँ पर नंबर भी आंसर में माइनस में आएगा। अब 4 टर्म के लिए ए है 4, हमने 4 लिख दिया, प्लस 3 मल्टीप्लाई डी है -3, 4 को 4 लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9, 9 में से 4 माइनस करेंगे हमारे पास बचेगा 5। साइन हमेशा बड़े नंबर का आता है, बड़ा नंबर है 9 जिसका साइन है माइनस, तो इस जगह पर आएगा -5। हम एपी लिख लेते हैं, क्या क्या एपी आया हमारे पास, वो आया है हमारे पास 4 1 -2 एंड -5। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा ही बन चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें ए की वैल्यू है -1 और डी है 1/2, हम इस जगह पर देखेंगे वैल्यू पुट करेंगे। फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू -1 हमने पुट कर दिया, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, ए की जगह पर आएगा -1 प्लस डी है 1/2, इस जगह पर हमें एलसीएम लेकर इसे सॉल्व करना होगा, नीचे इसके कुछ नहीं है तो 1 आएगा, इसको हम सिंपली मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, 2 1 जा 2 तो -2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 होता है, और नीचे आएगा 2 1 जा 2, जब इनको सोल्व कराएंगे 2 में से 1 माइनस होगा, 1 बचेगा, बड़ा नंबर 2 माइनस में है इसीलिए आंसर में माइनस आएगा, और 2 की जगह पर 2 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें लिखा है a प्लस 2d थर्ड टर्म के लिए, तो a की जगह पर आएगा -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई d है 1/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या है -1 प्लस 1, ये आ जाएगा 0 क्योंकि एक दूसरे से माइनस होके खत्म हो जाएगा। फोर्थ टर्म के लिए a प्लस 3d, a है -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई d है 1/2, सबसे पहले हम इसे -1 लिखेंगे, इनके नीचे कुछ नहीं तो 1 डाल सकते हैं, 3 1 जा 3 तो हम लिखेंगे 3 और यहाँ पर 2 की जगह पे 2 लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 1 जा 2 तो -2 प्लस 3 1 जा 3 लिख दिया 3, 2 1 जा 2, यहाँ पर नीचे से नीचे मल्टीप्लाई करवा दिया, 3 में से 2 जाएगा बचेगा 1, और बड़ा नंबर प्लस में है इसीलिए हमें प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर है 2 तो हमने लिख दिया 2। तो हमारे पास जो एपी आया है वो आया है हमारे पास -1, उसके बाद है -1/2, अगेन हमारे पास आया 0 और उसके बाद आया 1/2।
2। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी पूरा हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, जिसमें लिखा है फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ये जो फॉलोइंग एपीज हमारे पास दे रखे हैं, इनका हमें फर्स्ट टर्म निकालना है, दैट मीन्स ए निकालना है, और कॉमन डिफरेंस डी निकालना है। तो सबसे पहले किसी भी एपी में जो सबसे पहला वर्ड गिवन होता है वही हमारा फर्स्ट टर्म होता है, मतलब ए हो गया 3। और डी निकालने के लिए हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला होता है, पिछले वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को माइनस कर दो, दैट मीन्स a2 माइनस ए, और a2 है 1 माइनस और a है 3। जब 1 में से -3 करेंगे नहीं हो सकता, तो बड़े नंबर में छोटा नंबर माइनस होता है, 3 में से 1 जाएगा, बचेगा 2। और साइन हमेशा बड़े नंबर का ही आता है, साइन यहाँ पर 3 आए माइनस में, तो हम इसका पर आंसर में ही लिखेंगे -2। चलिए दूसरे वाले को देखते हैं। अगेन फर्स्ट टर्म a हो जाएगा -5, और d निकालने के लिए आएगा a2 माइनस ए। a2 है -1 माइनस ये फॉर्मूले वाला, और a की वैल्यू है -5। तो हम इस जगह पर -1 को -1 लिखेंगे, और इस जगह पर हम नोटिस करेंगे माइनस मल्टीप्लाई माइनस होता है प्लस, यहाँ पे लिख दिया प्लस। बड़े नंबर में छोटा नंबर माइनस होता है, 5 में से 1 जाएगा, बचेगा 4। बड़ा नंबर प्लस में, इसीलिए आंसर भी प्लस में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, जिसमें a है 1/3। अब हमें d निकालने के लिए क्या करना होगा, a2 माइनस ए। a2 हमारे पास गिवन है 5/3, माइनस करना है 1/3। हम 3 का एलसीएम लेंगे, 3 हो जाएगा। इस जगह पर सिंपली हम लिख सकते हैं, जब एलसीएम सेम होता है तो ऊपर का नंबर भी सेम आता है, 5 - 1। जब 5 में से 1 जाएगा, बचेगा 4, और नीचे आएगा 3। यही इसका d है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, जिसमें a की वैल्यू है 0.6। d निकालने के लिए हमें करना होगा a2 माइनस ए। a2 है 1.7 माइनस a है 0.6। जब इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.1। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 हमारा पूरा हो चुका। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, जिसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे आर फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट देयर मोर टर्म्स। अब यहाँ पर अगले टर्म को लिखने हैं, कितने 3 मोर टर्म्स आने चाहिए इस जगह पे, 3 मोर टर्म्स। अगर ये एपी है तब हमें 3 और अगले टर्म्स को लिखने होंगे। उसके लिए हमें पहले चेक करना है ये एपी है या नहीं है। तो सबसे पहले जो नंबर दे रखे हैं हमारे पास, फर्स्ट टर्म ये होता है a, और a हो गया हमारे पास 2। अब हमें निकालना है d। d निकालने के लिए क्या होता है, पिछले टर्म में से पहले टर्म को माइनस करते हैं, जैसे a2 माइनस ए। जब इस जगह पर हम सोल्व करेंगे, a2 की वैल्यू है 4 माइनस a की जगह पर आ जाएगा 2। जब 4 में से 2 माइनस करेंगे, हमारे पास आएगा 2। उसी तरीके से अगला निकालने के लिए हमारे पास आएगा a3 माइनस a2। a3 है 8 माइनस a2 है 4। जब 8 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 4। हम देख सकते हैं कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस आया 2 और 4, दोनों d अलग अलग है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। और जब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो हम लिखेंगे इट इज नॉट एन एपी। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बन चुका है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें लिखा है 2 5/2 3 फिर है 7/2, और एक कंटिन्यूअस फॉर्म में जा रहा है। जैसे क्वेश्चन में कह रहा है, हमें सबसे पहले चेक करना है ये एपी है या नहीं है। तो हम सबसे पहले a की जगह पे लिखेंगे 2। अब हमें चेक करना है d। d चेक करने के लिए क्या होता है, a2 माइनस ए, और a2 हमारे पास है 5/2। इसमें माइनस करेंगे a जो कि है 2, 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1। हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 1 जा, इस जगह पे 1 को 5 से तो 5, और इस जगह पे माइनस है तो माइनस, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, और नीचे आएगा 2 1 जा 2। जब इनको सोल्व करेंगे, 5 में से 4 जाएगा, बचेगा 1, और नीचे आया 2। चलिए ठीक है, अगला डिफरेंस देखते हैं। इसमें लिखा है a3 माइनस a2। a3 कौन सा नंबर है, 3, माइनस इस जगह करना है 5/2। 3 के नीचे कुछ नहीं तो डिनोमिनेटर मतलब हर में हम 1 लगा सकते हैं। अगेन हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 2 जा 6 माइनस 5 × 1 5, और इस जगह पर आएगा 2 1 जा 2। जब 6 में से 5 को माइनस करेंगे, हमारे पास बचेगा 1, और इस जगह पर आया 2। अगेन हमारा d 1/2 आया। हम एक और टाइम चेक कर सकते हैं, कैसे, a4 माइनस a3। a4 हमारे पास क्या है 7/2 माइनस
A3 क्या है, A3 है 3, 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1, अगेन हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, 7 1 जा 7 माइनस ये वाला 3 2 जा 6 और नीचे आएगा 2 1 जा 2। जब 7 में से 6 माइनस करेंगे हमारे पास आएगा 1/2। जैसा कि हमने देखा इस जगह पर सारे डी सेम है तो हम लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज सेम। उसके बाद लिखेंगे इट इज एन एपी। और जैसा कि ये एपी है तो हमें इसके अगले 3 टर्म निकालने होंगे। ये है A2 A3 A4 A5 निकालने के लिए क्या होता है, A4 प्लस डी क्या होता है, A5 निकालने के लिए A प्लस, यहां पर हमें मल्टीप्लाई करना है A, शुरुआत में देखना है A प्लस 4D। A हमारे पास है 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई D है 1/2 तो हमने D की जगह पे लिख दिया 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2 को 2 लिखेंगे प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 2 2 जा 4 तो हमारे पास A5 आ चुका है 4। अब अगला टर्म निकालेंगे A6। A6 का फॉर्मूला होता है A प्लस 5D। A को हम लोग लिखेंगे 2 प्लस 5 को 5 मल्टीप्लाई D है 1/2। हम इस जगह पे सोल्व करेंगे, 2 को 2 लिखेंगे प्लस 5 1 जा 5 और नीचे आया 2। अब इस जगह पे 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। 2 2 जा 4 प्लस 5 1 जा 5 और नीचे आएगा 2 1 जा 2। 4 प्लस 5 होता है 9 अपॉन में आया 2। अब हमें निकालना है A7 जिसके लिए फॉर्मूला होता है A प्लस 6D। A की वैल्यू है 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई D है 1/2। 2 से 6 कट जाएगा 3 टाइम में तो हमारे पास आया 2 प्लस 3 1 जा 3। जब 2 प्लस 3 करेंगे तो हमारे पास आएगा 5। तो जैसा कि हमने इस क्वेश्चन को पहले चेक किया कि ये AP है या नहीं है, हमने देखा ये AP है, उसके बाद हमने अगले 3 टर्म निकाल दिए जो कि है A5 A6 और A7। ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें है ये पहला टर्म -1/2, दूसरा है -3/2, तीसरा है -5/2 और चौथा है -7/2। हमें पहले चेक करना है तो यहाँ पर A हो जाएगा हमारे पास -1/2। D निकालने के लिए क्या होता है A2 माइनस A। A2 है -3/2 ये वाला माइनस फॉर्मूले का और A की वैल्यू है -1/2। हमने इस जगह पे ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि दो साइन एक साथ आ रहा था इसी वजह से। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसी जगह पे सॉल्व कर लेते हैं जो कि हमारे पास यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा -3/2 और माइनस माइनस होता है प्लस 1/2 तो ये बचेगा -2। अगला देखते हैं जिसमें लिखना है A3 माइनस A2। A3 है हमारे पास -5/2 माइनस अगेन A2 की वैल्यू है -3/2। जब इनको सॉल्व कराएंगे तो हमारे पास आएगा -5/2 और माइनस माइनस हो जाता है प्लस, ये हो जाएगा 3/2। जब इनको सॉल्व कराएंगे तो हमारे पास आएगा -2। दोनों डी हमारे पास सेम आ चुका है। एक और चेक कर लेते हैं A4 माइनस A3। A4 है -7/2 माइनस A3 है -5/2। जब इनको सॉल्व कराएंगे -7/2 माइनस माइनस होता है प्लस, ये हो जाएगा 5/2। अगेन हमारे पास डी आ चुका है -2। तो हमने जैसा कि देखा कॉमन डिफरेंस इज सेम, और अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये हो जाएगा इट इज एन AP। अब AP है तो अगला टर्म निकालना, ये दे रखा A A2 A3 A4। अब हमें निकालना है A5। A5 निकालने का फॉर्मूला होता है A प्लस 4D। A की वैल्यू है -1/2 प्लस 4 मल्टीप्लाई D है -2 तो -1/2 प्लस माइनस होता है माइनस और 4 2 जा होता है 8 मिलकर हो जाएगा -9.2। अब हमें निकालना है A6। फॉर्मूला होता है A6 के लिए A प्लस 5D। आप लोगों को हमेशा कोशिश करना है कि फॉर्मूले के साथ ही हमें सॉल्व करना है ताकि एग्जामिनर कभी भी हमारे नंबर को किसी ऐसी बेवकूफ़ी रीजन के लिए नंबर ना काटे हो। तो जिसके लिए A की वैल्यू हमें लिखनी है -1.2 प्लस 5 मल्टीप्लाई D हमारे पास आ चुका था -2। जब इनको सोल्व कराएंगे तो -1.2 प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10 तो ये हो जाएगा -11.2। अब हमें निकालना है A7। A7 का फॉर्मूला होता है A प्लस 6D। A की जगह पर हम वैल्यू पुट करेंगे -1.2 प्लस 6
मल्टीप्लाई डी है -2, तो ये हो जाएगा -1.2 प्लस माइनस माइनस 6×2 = 12। जब इनको हम मिलाएंगे तो हो जाएगा -13.2। तो जैसा कि हमें पहले चेक करना था, हमने चेक कर लिया, फिर अगले 3 टर्म निकालने थे जो कि हमने निकाल लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इसमें लिखा है -10, -6, -2 और 2। हमें पहले चेक करना है AP, जिसके लिए फर्स्ट टर्म हम लिख लेते हैं A है -10। D निकालने के लिए होता है A2 माइनस A। A2 हो जाएगा -6 माइनस -10। जब इनको सोल्व कराएंगे -6 को -6, माइनस माइनस होता है प्लस, इस जगह पे लिखेंगे +10। 10 में से 6 माइनस होगा, क्योंकि बड़े नंबर में हमेशा छोटा नंबर माइनस होता है। तो 10 में से 6 जाएगा, बचेगा 4। बड़ा नंबर 10 प्लस में, तो प्लस में ही रहेगा। उसके बाद अगला डी निकालते हैं A3 माइनस A2। A3 है -2 माइनस, और A2 है -6। -2 को -2 लिखेंगे, माइनस माइनस होता है प्लस, इस जगह पे 6। अगेन हमारे पास बचेगा 4। एक और चेक कर लेते हैं, A4 माइनस A3। A4 है हमारे पास 2 माइनस, और A3 है -2। तो 2 को 2 लिखेंगे, माइनस माइनस होता है प्लस, हमने लिख दिया 2। 2 2 जा 4। तो जैसा हम फिर से देख पा रहे हैं कि D हमारे पास 4 है, मतलब हर जगह D सेम ही आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले कॉमन डिफरेंस इज सेम। और अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये हो जाएगा AP, इट इज एन AP। अब AP है तो हमें अगले 3 टर्म्स निकालने होंगे। A2, A3, A4 दे रखा है, A5 निकालना है। A5 के लिए फॉर्मूला होता है A + 4D। A हमारे पास -10 हमने पुट कर दिया, प्लस 4 मल्टीप्लाई D हमारे पास 4, तो -10 प्लस 4 4 जा 16, 16। अब 16 में से 10 माइनस होगा, बचेगा 6। अब हमें निकालना है A6। A6 का फॉर्मूला होता है A + 5D। A की वैल्यू है -10 प्लस 5 मल्टीप्लाई 4। -10 को -10 लिखेंगे, प्लस 5 4 जा होता है 20। जब 20 में से 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 10। अब उसके बाद हमें निकालना है A7, जिसका फॉर्मूला है A + 6D। A की वैल्यू है -10 प्लस 6 मल्टीप्लाई D है हमारे पास 4। -10 को -10 लिखेंगे, प्लस 6 4 जा 24। जब इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 14। अगले 3 टर्म हमने निकाल लिए हैं, जो हमारे पास है 6, 10 और 14। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी पूरा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारे पास गिवन है 3, उसके बाद है 3 + √2, अगेन 3 + 2√2, 3 + 3√2। तो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, हमें इसे पहले चेक करना है AP। हम सबसे पहले A लिख लेते हैं, A है 3। D निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है A2 माइनस A। अब A2 हमारे पास है 3 + √2, इसमें माइनस करना है A3। अब जैसा कि हम सभी लोग देख पा रहे हैं, 3 प्लस में और यहाँ 3 माइनस में, 3 में से 3 जब माइनस करेंगे हमारे पास बचेगा 0। तो कुल मिलाकर हमारे पास क्या बच रहा है √2, हमने लिख दिया √2। अब अगला निकालने के लिए देखते हैं A3 माइनस A2। A3 हमारे पास 3 + 2√2। अब माइनस फॉर्मूले में माइनस लगाया। A2 है हमारे पास 3 + √2। हम इनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो A3 की वैल्यू थे हम उसे एज इट इज लिखेंगे, 3 + 2√2। अब इस जगह पर ध्यान से देना है, इसे माइनस है ब्रैकेट के बाहर, ये दोनों नंबर से एक करके क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। पहले ये प्लस है, प्लस माइनस होता है माइनस, हमने लगा दिया 3। अगेन प्लस और माइनस होता है माइनस, जब माइनस को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √2। हम देख सकते हैं इस जगह पर 3 प्लस में और 3 माइनस में, या तो हम इसे कैंसिल करा सकते हैं तो भी 0 आएगा, या 3 में से 3 माइनस करेंगे तब भी 0 आएगा। ये जो आउट ये √2 है, ये जो √2 के आगे 2 लगा, ये हमें नंबर्स बताते हैं। जैसे ये √2 के आगे लगा हुआ है तो √2 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है, उसमें माइनस करना है कितने टाइम्स 1 टाइम्स। तो 2 टाइम्स √2 है, उसमें 1 टाइम माइनस कर देंगे तो फिर भी हमारे पास बचेगा 1 टाइम्स माइनस √2। अब अगले देखना है A4 माइनस A3। A4 है हमारे पास 3 + 3√2 और माइनस करना है A3 को, जो कि हमारे पास नंबर है 3 + 2√2। एज इट इज हमें इस बार A4 को लिखना है 3 + 3√2 और इस जगह पे -3। अब प्लस माइनस माइनस 2√2। अगेन 3 से 3 क्या हो जाएगा प्लस माइनस खत्म हो जाएगा। यहाँ पर √2 जो है 3 टाइम्स है, उसमें माइनस करना है 2 टाइम्स। अगेन हमारे पास बच रहा है 1 टाइम्स √2। तो जैसे कि हमने यहाँ पर देखा
कॉमन डिफरेंस इज सेम, और अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये एक एपी हो जाएगा, इट इज एन एपी। अब हमें निकालना है अगले तीन टर्म। तो सबसे पहले निकालना है A5, फॉर्मूला होता है A प्लस 4D। ए की वैल्यू है 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई डी हमारे पास √2। हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई √2 तो हो जाएगा 4√2। अगला हमें निकालना है जो क्वेश्चन है हमारे पास A6 निकालने का फॉर्मूला होता है A प्लस 5D। ए की वैल्यू है अगेन 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई √2, डी की जगह पे हमने पुट कर दिया, ये हो जाएगा 3 प्लस 5√2। अगेन हमारे पास है A7 जो कि है A प्लस 6D। ए की वैल्यू है 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई √2, अगेन ये हो जाएगा 3 प्लस 6√2। तो हमने जो एपी निकालना था अगले तीन टर्म निकाल लिया है। A5 है 3 प्लस 4√2, A6 है 3 प्लस 5√2 और A7 है 3 प्लस 6√2। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 पूरा हो चुका है। ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 6 जिसको नंबर दे रखा है 0.2, 0.22, फिर है 0.222, अगेन नंबर है 0.2222। अब इसके बाद हमें पहले से चेक करना है एपी। फर्स्ट टाइम में हमारे पास A 0.2, डी निकालने का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A2 हमारे पास 0.22, इसमें माइनस करना है 0.2। हम इस जगह पे रफ माइनस कर सकते हैं, 0.22 माइनस करना है 0.2, खाली जगह में कुछ नहीं तो हम जीरो लगा सकते हैं। 2 में से 0 जाएगा 2, 2 में से 2 गया 0.0। अभी हमारे पास जो नंबर आया हुआ है 0.02। अगला क्या होता है A3 माइनस A2। A3 है 0.222, इसमें माइनस करना है 0.22। हम इनको माइनस करके देखते हैं 0.222, अगेन माइनस करना है 0.22, खाली जगह में कुछ नहीं जीरो फिल कर सकते हैं, माइनस करना है। 2 में से 0 जाएगा 2, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0.0। तो हमारे पास जो नंबर आ चुका है 0.002। हम देख सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस डी दोनों सेम नहीं है, तो हम लिखेंगे इस जगह पर कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। और हम सभी जानते हैं कि अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये एपी नहीं होगा, तो लिख देंगे इट इज नॉट एन एपी। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 हमारा पूरा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, इसमें लिखा है 0, -4, -8, -12। हमें पहले चेक करना है ये एपी है या नहीं। ए हो जाएगा हमारे पास 0, डी निकालने का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A2 है -4, माइनस करना है ए की वैल्यू 0, तो 0 लगाएंगे, हमारे पास आएगा -4। अब अगला निकालने के लिए A3 माइनस A2, A3 है -8 माइनस फॉर्मूले वाला, और A2 की वैल्यू है -4, तो -8 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इस जगह पे 4, 8 में से 4 जाएगा बचेगा 4, बड़ा नंबर 8 माइनस में, इसलिए आंसर में आएगा माइनस में। अगला होगा A4 माइनस A3, A4 है हमारे पास -12 माइनस A3 हो जाएगा -8, इस जगह पे -12 माइनस माइनस होता है प्लस, 8 को 8 लिखेंगे, अगेन हमारे पास जो नंबर आएगा -4। तो हम देख सकते हैं कॉमन डिफरेंस इज सेम, और अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये हो जाएगा एपी, इट इज एन एपी। अगला तीन टर्म निकालना है A2, A3, A4 दे रखा है, हमें निकालना है A5। फॉर्मूला होता है A प्लस 4D। ए की वैल्यू है 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई डी हमारे पास -4, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, फिर लिख लेते हैं 0 प्लस माइनस, -4 4 जा 16, हमारे पास नंबर आ चुका है -16। अब निकालना है A6, फॉर्मूला होता है A प्लस 5D। ए की वैल्यू है 0 प्लस 5 मल्टीप्लाई डी है -4, तो इस जगह पे 0 प्लस माइनस -4 5 जा 20, तो आंसर है हमारे पास -20। अब निकालना है A7, जिसका फॉर्मूला है A प्लस 6D। ए की वैल्यू है 0 प्लस 6 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू है -4, 0 को 0 लिखेंगे, प्लस माइनस होता है माइनस, 6 4 जा 24, तो इसका आंसर हो जाएगा -24। तो अगला तीन टर्म निकालना था हमें, जो हमने निकाल लिया है, -16, -20 और -24।
4। ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर है 8 जिसका नंबर है -1/2, -1/2, -1/2 एंड -1/2। फर्स्ट टर्म हम लिख लेते हैं a और a की वैल्यू हमारे पास है -1/2। d निकालने के लिए क्या होता है a2 माइनस a2 है -1/2, ये फॉर्मूले का माइनस और a की वैल्यू भी है -1/2। हम इस जगह पे लिखेंगे -1/2, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर जाता है प्लस और इस जगह पे 1/2। 1/2 एक बार माइनस में है, 1/2 एक बार प्लस में है, प्लस माइनस खत्म होकर आएगा 0। उसके बाद अगला निकालते हैं a3 माइनस a2, a3 भी है -1/2 माइनस a2 भी हो जाएगा -1/2। अगेन -1/2 और माइनस माइनस होता है प्लस, ये हो जाएगा 1/2। अगेन ये प्लस और माइनस खत्म होकर आ जाएगा 0। अगला निकाल के देखते हैं a4 माइनस a3 -1/2 माइनस अगेन माइनस a3 की वैल्यू -1/2, 1/2 माइनस माइनस होता है प्लस 1/2, अगेन फिर से आ गया 0। तो कॉमन डिफरेंस जो हमारे पास आ रहा है इज सेम। कॉमन डिफरेंस क्या हमारे पास सेम है, और अगर सेम है तो हम लिखेंगे इट इज एन एपी। अगला टर्म निकालना है a5, फॉर्मूला होता है a प्लस 4d, a की वैल्यू है -1/2 प्लस 4 मल्टीप्लाई d है 0। अब हम अच्छे से जानते हैं कि 0 से हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, इसीलिए आंसर आया -1/2। अब निकालना है a6, फॉर्मूला होता है a प्लस 5d, a की वैल्यू है हमारे पास -1/2 प्लस 5 मल्टीप्लाई d है 0। अगेन ये आ जाएगा -1/2। अब निकालना है a7, फॉर्मूला होता है a प्लस 6d, a की वैल्यू है -1/2 प्लस 6 मल्टीप्लाई 0। ये 0 से 6 मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, आंसर आ गया -1/2। तो अगले 3 टर्म भी हमने निकाल लिए हैं जो कि हमारे इस क्वेश्चन में निकालने थे। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बारी, जिसमें लिखा है 1 3 9 27। सबसे पहले a लिखते हैं जो कि हमारे पास है 1, d निकालने का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a2 हमारे पास 3, माइनस करेंगे a तो 1 बचेगा 2। अब निकालना है a3 माइनस a3 है 9, माइनस करेंगे a2 3 बचेगा 6। जैसा कि हमने पहले ही दो टर्म में देख लिया कि d सेम नहीं है, मतलब कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, और अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये एपी नहीं होगा, इट इज नॉट एन एपी। अब अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। इसमें लिखा है ए 2a 3a 4a। हमें रूल के अकॉर्डिंग पहले a लिख लेते हैं, a की वैल्यू a है। अब हमें निकालना है d जिसका फॉर्मूला होता है a2 माइनस a2 है हमारे पास 2a माइनस a की वैल्यू a ही दी गिवन है, 2a में से 1a माइनस होगा बचेगा a। अगला निकालते हैं a3 माइनस a2, a3 हमारे पास 3a और a2 की वैल्यू है 2a, 3a में से 2a माइनस हो जाएगा बचेगा 1a, 1 लिखा नहीं जाता है। अगला हो जाएगा a4 माइनस a3 जिसका फॉर्मूला a4 माइनस 3a, जब इनको 4a में से 3a माइनस होगा बचेगा a। तो कॉमन डिफरेंस जो हमारे पास अगेन इस क्वेश्चन में आया है वो आया है सेम। सेम की में क्या आया है a आया है, तो हम लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज सेम। और अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो लिखेंगे इट इज एन एपी। और अगर ये एपी है तो अगले 3 टर्म निकालने होंगे जिसमें दे a2 a3 a4 दे रखा है, a5 हमें निकालना है। a5 का फॉर्मूला होता है a प्लस 4d, a की वैल्यू हमारे पास a प्लस 4 मल्टीप्लाई d है a, तो a प्लस 4 मल्टीप्लाई a 4a। अब 4a प्लस a मिलकर हो जाएगा 5a। अगला निकालना है a6 जिसका फॉर्मूला होता है a प्लस 5d, a को लिखेंगे a प्लस 5 मल्टीप्लाई d हमारे पास है a, तो a प्लस 5 मल्टीप्लाई a 5a। अब प्लस करेंगे 5a प्लस a मिलकर हो जाएगा 6a। अगला टर्म निकालते हैं a7 जिसमें फॉर्मूला होगा a प्लस 6d, a की वैल्यू हमारे पास a प्लस 6 मल्टीप्लाई d की वैल्यू है a, तो a को a लिखेंगे प्लस 6 मल्टीप्लाई a हो जाएगा 6a, मिलकर हो जाएगा टोटल 7a। तो अगले 3 टर्म हमने इस क्वेश्चन के निकाल लिए हैं। हेलो गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें लिखा है a
ए स्क्वायर ए पे पावर 3 और ए पे पावर 4। तो हम सबसे पहले ए लिखेंगे जिसका वैल्यू अगेन ए ही है, और डी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ए टू माइनस ए टू है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस हो जाएगा ए। अब यहाँ पर हमें देखना है क्या हम इन दोनों में से कुछ कॉमन कर सकते हैं क्या? हाँ कॉमन कर सकते हैं ना, ए तो अंदर क्या मिलेगा ए माइनस 1। अगेन हमें देखना है ए थ्री माइनस ए थ्री है हमारे पास ए पे पावर 3 माइनस ए टू है हमारे पास ए पे पावर 2। इन दोनों में से कोई कॉमन हो सकता है तो वो कॉमन हो सकता है ए टू। अंदर क्या मिलेगा ए थ्री में से ए टू तो हमने लिख दिया, सिर्फ 1 टाइम्स ए बचा, माइनस ए टू कितने टाइम्स में ए टू आएगा जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से ही रह जाएगा। तो हम यहाँ पर अगेन लिखेंगे ए माइनस 1। अगला हो जाएगा ए फोर माइनस ए थ्री। ए फोर हमारे पास ए पे पावर 4 और ए थ्री ए पे पावर 3। जब हम इनका कॉमन करेंगे तो हमारे पास आएगा ए पे पावर 3, अंदर बचेगा ए माइनस 1। हम यहाँ पर देख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर तो सेम आ रहा है ए माइनस 1 ए माइनस 1 ए माइनस 1, लेकिन बाहर अलग आ रहा है ए स्क्वायर ए पे पावर क्यूब। तो हम जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर कॉमन डिफरेंस जो इस क्वेश्चन में आ रहा है वो सेम नहीं है। कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, और अगर कॉमन डिफरेंस ही सेम नहीं है तो ये एपी नहीं होगा, इट इज नॉट एन एपी। और यही हमारे क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें लिखा है √2 √8 √18 √32, हमें इसे पहले चेक करना है ये एपी है या नहीं। ए हो जाएगा हमारे पास √2। डी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं ए टू माइनस ए टू हमारे पास √8 माइनस √2। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इसे क्वेश्चन को बनाना, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे रूट को देखकर परेशान हो जाते हैं, मुश्किल होता है उन्हें बनाना, तो हम इसे आज आसान करते हैं। हम √8 को क्या क्या लिख सकते हैं फैक्टर के तौर पर, तो 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8। अब हमारे ये रूट के अंदर 8 ही है, हाँ इन दोनों का 2 का पेयर बन गया, इसे हम बाहर लिखेंगे तो हमारे पास आएगा 2√2। तो ये रियलिटी में 8 को हम लिख सकते हैं 2√2 माइनस √2। जब 2√2 में से 1√2 माइनस हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा सिर्फ √2। अगला क्या होता है a3 माइनस a2। a3 है रूट के अंदर 18 और माइनस रूट के अंदर 8। अब अगेन हम √18 को क्या क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे देखिए 2 3 जा 6, 6 3 जा होता है 18। इस जगह पे 3 का पेयर बन रहा है, जो पेयर बनता है वो बाहर आता है और जो पेयर नहीं बनता वो रूट के अंदर रह जाता है। तो हम इसे लिख सकते हैं 3√2 माइनस, और √8 को हम क्या लिख सकते हैं 2√2। तो जब 3√2 में से माइनस होगा 2√2 तो हमारे पास बचेगा सिर्फ √2। अगला देखते हैं a4 माइनस a3। a4 हमारे पास रूट के अंदर 32 माइनस, और a3 है हमारे पास रूट के अंदर 18। अब हम 32 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखना है ध्यान से, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। इस 2 का पेयर बन चुका है, इस वाले 2 का पेयर बन चुका है, 2 और 2 का पेयर बना तो गया 4 और रूट के अंदर बचा 2। तो हम इसे लिख सकते हैं 32 को 4√2। इसे माइनस करना है 18 से, 18 को हम क्या लिख सकते हैं 3√2। तो हम लिख देंगे यहाँ पर 3√2। जब 4√2 में से माइनस करेंगे 3√2 तो हमारे पास बचेगा सिर्फ √2। तो हमने यहाँ पर देखा कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है हर क्वेश्चन में वो क्या आ रहा है सेम आ रहा है। तो हम इस जगह पे लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज सेम, और जब कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो ये एपी होता है, तो हम लिखेंगे इट इज एन एपी। और अगर ये एपी है तो हमें अगले 3 टर्म निकालने होंगे, जिसके लिए हमें निकालना होगा a5। a5 का टर्म क्या होता है a प्लस 4d। a को हम लिखेंगे √2 प्लस 4 मल्टीप्लाई d हमारे पास आ चुका है √2। तो हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो लिखेंगे √2 प्लस 4√2। अब ये रियल में 4√2 प्लस √2, ये √2 4 टाइम्स है और इस जगह पे 1 टाइम्स √2 और है, टोटल मिलकर हो जाएगा 5√2। अब हम 5√2 तो नहीं लिख सकते, इस फॉर्म में लिखना होगा, तो हम कैसे सोल्व करेंगे ध्यान से देखिए। 5√2 जैसा कि हमने देखा जिस नंबर का पेयर बनता है उसे बाहर लिखते थे, यहाँ पे 2 का पेयर 1 हमने बाहर लिखा, यहाँ भी 1 हमने बाहर लिखा, तो वैसे 5 का पेयर बन रहा है। तो 5 को हम अंदर लिखेंगे इस तरीके से, तो 2 टाइम्स हमें अंदर लिखना होगा और 1 टाइम्स रूट तो पहले से है, तो 5 5 जा 25, 25 2 जा होता है रूट के अंदर हमें लिखना होगा 50। देखिए 5 5 जा 25, 25 2 जा होता है 50। तो हम रियलिटी में 5√2 को हम लिख सकते हैं रूट के अंदर 50।
अगला लिखना है हमें A6, फॉर्मूला होता है A प्लस 5D। ए को लिखेंगे हम लोग √2 प्लस 5 और मल्टीप्लाई डी है √2, तो ये हो जाएगा √2 प्लस 5 √2, 5 √2 प्लस √2 मिलकर हो गया 6 √2। अब जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको करके दिखाया 5 √2 की जगह वैसे 6 है, तो हम यहाँ पर रूट के अंदर लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 2, 6 6 जा होता है 36, 36 2 जा होता है 72, तो ये रूट के अंदर रियलिटी में कितना आ जाएगा 72। अब अगला निकालना है हमें A7, जिसके लिए फॉर्मूला होता है A प्लस 6D। A की वैल्यू है √2 प्लस 6 मल्टीप्लाई रूट की वैल्यू D की वैल्यू है √2, ये हो जाएगा √2 प्लस 6 √2, 6 √2 प्लस √2 मिलकर हो जाएगा 7 √2। अब इनको हम क्या लिख सकते हैं रूट के अंदर 7 मल्टीप्लाई 2, 7 7 जब 49, 49 2 जा होता है 98, तो हम इस जगह पर लिख सकते हैं रूट के अंदर 98। तो हमने पहले चेक किया ये AP है, और AP होने के बाद अगले 3 टर्म को भी हमने फाइंड आउट कर लिया, जो कि है √50, √72, √98। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं, जो है √3, √6, √9, √12। तो हमें सबसे पहले ये चेक करना है ये AP है या नहीं। A लिख देते हैं जो कि हमारे पास है √3, D निकालने का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A, A2 है हमारे पास रूट के अंदर 6 और A1 है रूट के अंदर 3। अब इसे बेसिकली तो हम सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों नंबर रूट के अंदर आ रहा है, दोनों अलग अलग नंबर है, और पूरा पूरा रूट ये कैंसिल भी नहीं होगा, किसी का स्क्वायर है भी नहीं। हाँ, बेसिकली हम इसे अगर करना भी चाहे तो कॉमन कर सकते हैं, जिसका कोई फायदा होगा नहीं। अब अगला निकालते हैं A3 माइनस A2। A3 हमारे पास रूट के अंदर 9 माइनस हो जाएगा √6। हाँ, 9 रूट कैंसिल हो सकता है, 9 जो है 3 का स्क्वायर होता है, तो माइनस हो जाएगा 3 माइनस √6। अब ये दोनों नंबर हमें देख के क्या लग रहा है, अलग है, तो कॉमन डिफरेंस दोनों का क्या है, अलग है। कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, और अगर कॉमन डिफरेंस ही सेम नहीं है तो ये AP नहीं होगा, इट इज नॉट एन AP। अब क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, इसमें लिखा है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। सबसे पहले हमें चेक करना है ये AP है या नहीं है, तो A की वैल्यू हो जाएगा 1 का स्क्वायर। D निकालने के लिए फॉर्मूला होता है A2 माइनस A, A2 है 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 1 का स्क्वायर 1, 9 में से 1 जाएगा बचेगा 8। अब हमें अगला देखना है A3 माइनस A2, A3 हमारे पास 5 का स्क्वायर और A2 है 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 3 का स्क्वायर होता है 9। जब 25 में से 9 माइनस करेंगे 16, तो हम साफ साफ देख सकते हैं इस जगह पर कॉमन डिफरेंस जो हमारे पास आ रहा है वो सेम नहीं है। और जब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होता है, लिख देंगे पहले कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। और जैसा कि हम सबको पता है कि अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो वो AP नहीं होगा, लिख देंगे इट इज नॉट एन AP। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 14 में हमारा पूरा हो चुका है, और अब इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है जो कि हम आगे करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को करते हैं। लिखा है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73। अब इसके आगे हमें निकालने होंगे, लेकिन उससे पहले हमें चेक करना है ये AP है या नहीं है। AP चेक करने के लिए हमें सबसे पहले A लिख लेते हैं 1 का स्क्वायर। D निकालने के लिए हमारे पास होता है A2 माइनस A, A2 है हमारे पास 5 का स्क्वायर माइनस A की जगह पाएगा 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा 24। अब आगे निकालना है A3 माइनस A2, A3 हमारे पास 7 का स्क्वायर माइनस A2 है हमारे पास 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है 49 और 5 का स्क्वायर होता है 25, ये हो जाएगा 24। अब आगे हमें निकालना है A4 माइनस A3, A4 हो जाएगा हमारे पास 73 माइनस A3 है 7 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 73 माइनस 7 का स्क्वायर होता है 49, इनको जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 24। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो सारे के सारे सेम आ रहा है, और जब कॉमन डिफरेंस सेम आता है तब हम इसे बोलते हैं AP। तो हम लिख देते हैं इट इज एन AP। और जब ये AP है तो अगले 3 टर्म्स हमें निकालने होंगे। 3 टर्म्स निकालने के लिए क्या करेंगे, A5 फॉर्मूला होता है A प्लस 4D। A की वैल्यू है 1 का स्क्वायर जो कि हमारे रियल में 1 ही रहने वाला है, प्लस 4 मल्टीप्लाई D है 24। जब 24 है 1 प्लस 24, 4 जा 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 टू 8 96, 96 प्लस 1 हो जाता है 97। अब हमें निकालना है A6 जो कि होता है A प्लस 5D। A की वैल्यू होती है 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहने वाला है,
और 5 मल्टीप्लाई 124 को लिखेंगे 24, 1 प्लस 24 5 जा होता है 120। जब इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 121। अगला निकालना है जो कि A7। फॉर्मूला होता है A प्लस 6D। ए की वैल्यू होते हैं हमारे पास 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई 24, 1 को 1 लिखेंगे प्लस 6 4 जा 24 कैरी 2 6 2 2 44, ये हो जाएगा 144। जब प्लस करेंगे 1 से तो 145। तो जैसा कि हमने पहले चेक कर लिया ये एपी है, उसके बाद अगले 3 टर्म्स निकालने तो जो निकल गए 97, 121 और 145। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 5.1 पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। आप सभी लोग जिन भी लोगों ने आप वीडियो देखा है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर इसके बावजूद आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में उसे कमेंट कर सकते हैं। मैं अगली वीडियो में उस कमेंट को पढ़कर उस क्वेश्चन के आंसर को फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। और जो भी आपके क्लासमेट्स हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर जरूर करें। और जो लोग नए हमारे चैनल पर जुड़े हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।